हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 5 के लिए चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5C। इसी पिछली क्लास में मैंने आपको 5A एंड 5B करवाया था, जिसमें 5A में तो मैंने नॉर्मली क्या करवाया था, डेसिमल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे, और 5B में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, मतलब फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना, और कुछ नंबर नेम वगैरह करवाए थे। तो आज आपका टॉपिक है 5C में एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो हम देखते हैं कि डेसिमल में एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसा कि आप पहले कर चुके हैं नॉर्मली में बिना विदाउट डेसिमल में। आज हम उससे आगे का करेंगे डेसिमल में कैसे करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक चार्ट है, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल। up to 3 places of डेसिमल। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में स्टूडेंट्स 3 डेसिमल बहुत होता है, 3 से आगे बहुत कम होता है कि हम 4, 5, 6 आगे के डेसिमल के आगे के पॉइंट्स आगे लिखें। तो देखिए कैसे होता है ये। फर्स्ट होता है आपका, ये मैं पहले नोट डाउन कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने नॉर्मली जो एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा हो या नंबर नेम में पढ़ा हो, आपको कोई मान लो डिजिट गिवन है, तो ये 1s होता है, ये 10s और ये 100। तो जस्ट लाइक ये बिल्कुल सेम रहेगा डेसिमल से पहले, जैसा कि आप पहले वाले करते थे 1s, 10s एंड 100, सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा। डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा 10s, 100 एंड 1000। 3 में चेंज हो जाता है डेसिमल के बाद। आपने डेसिमल से पहले तो हम उसको वैसे जैसे हमने पढ़ा है पहले उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद हो जाता है 10, 100 एंड 1000। इसमें 1s, 10s नहीं होता, 10s, 100 एंड 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम उसको एक्सपेंड फॉर्म करके दिखाते हैं। फर्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल आपको 4.6 गिवन है और आपको ये इसी टेबल में करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको एज इट इज लिख के रख देती हूँ। ये तो आप मुझे समझाने के लिए इसके नीचे क्वेश्चन लिखती हूँ। मान लीजिए फर्स्ट है आपका इसको और मैं बढ़ा देती हूँ ताकि इजी रहे। 2 बता दूंगी इसी में मैं। देखिए 4.6 है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहां लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको 4.6 लिखना है, तो 4 क्या है हमारा 1, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। पॉइंट की जगह हम पॉइंट लगा देंगे, और 10 जो आ जाएगा उसमें 6 वाले में आ जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा 4.6। ठीक है, ये आपको क्या करना है, खाली इसको टेबल में बना के आपको सॉल्व करना है। सेकंड है आपका, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए 12.08। 12.08, तो ये 1s और ये 10s। 10s में 1 ले जाएगा, 1s में 2 आ जाएगा। पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 0 इधर आ गया और 8 इधर आ गया। इसी तरीके से अगर एक डिजिट और यहाँ पर होती तो हम उसको आगे यहाँ लिख देते हैं। फिलहाल इतना ही है। तो ये था आपका स्टूडेंट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, किसको कैसे लिखना है।
नेक्स्ट देखिए, इससे आगे की कुछ बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच विजिट। क्वेश्चन है ये, डिजिट ऑफ 745238। also write seven four 5.238 in the expanded form। मतलब हमें प्लेस वैल्यू में दिखाना भी है और उसको एक्सपेंड करके भी दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से हम पहले चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 100, टेंस, वंस, डेसिमल पॉइंट को डीपी लिख देती हूं मैं, ठीक है। फिर था आपका 10th, 100 एंड 1000, ठीक है। अब आपकी डिजिट है 745, तो वंस की जगह आ जाएगा 5, टेंस की जगह 4 एंड 100 की जगह 7, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट की जगह हम लगा देंगे पॉइंट, फिर 2 3 8। ये तो हमने प्लेस पे दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में करके दिखाना है। तो देखिए 745.238, जो 8 है वो क्या है, इसको हम करते हैं 1/1000, 1/100 एंड 1/10 इंटू 1/1000। कितना आया, 8/1000। ये आया 3 को करेंगे ऐसे। तो आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे कर देंगे, ठीक है। इस 2 में आ जाएगा 2 इंटू 1/10, यानी कि 2/10। इसी तरह इसकी जो होगी वो 1 सही है, 5 इंटू 1, 4 इंटू 10 एंड 7 इंटू 100, 700 हो गया, ठीक है। ये हमने इसको जैसे हम नॉर्मली एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे हमने वैसे इसको कर दिया। यहाँ मैंने बताया 1/10, 100, 1/100 एंड 1/1000। इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 700 प्लस 40 प्लस 5 प्लस क्या लिखेंगे पहले 2/10 प्लस 3/100 प्लस 8/1000। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इजी है। सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, जैसे हम करते थे उसको वैसे ही करेंगे। डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद को 10, 100 और 1000 में करेंगे। डेसिमल के बाद अब हमेशा क्या होता है, पॉइंट है तो 1/10 आएगा, 1/100 आएगा, 1/1000 आएगा। इसी तरह हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसको जैसे जैसे हमारा आया था स्टार्टिंग से, जैसे हम पहले लिखते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में, हमने वैसे ही इसको कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और है, सेकेंड देखिए, राइट द शॉर्ट फॉर्म। ये भी किया हुआ है आपने, किसका शॉर्ट फॉर्म करना है हमें, 200 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 8/10 प्लस 7/100। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 200 5 tens प्लस 3 ones प्लस 8 tenth और 7
100 नीचे लिख देती हूँ, ये इसकी जगह पर है, ठीक है, ठीक है। और नॉर्मली लिखेंगे इसको तो 253 पॉइंट, क्योंकि 10 आ गया यहाँ पर, 7 8 एंड 7, ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। फ्रैक्शन में लाइक अनलाइक करा था, अब क्या है डेसिमल में लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। तो इसके लिए नोट देख लीजिए, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर of decimal places are called like decimal. Means, for example, 1/2, 0.45, दिस इज लाइक फ्रैक्शन, जिसमें पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, सेम प्लेसेस पे है, वो क्या कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। और जो डिफरेंट रखते हैं लाइक, जैसे कि डेसिमल हैविंग द डिफरेंट नंबर of decimal places are called unlike decimal. For example, 1/52, 1.52, 16/351, 41.316। देखिए इस क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल कौन कौन से हैं, जिसमें पॉइंट के बाद सेम प्लेसेस पे एक एक डिजिट दी हुई है, यानी कि टेंस की प्लेस दी हुई है। और यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन में जो देखिए यहाँ पर 2 है या 3 है या 2 है, या किसी किसी में 1 भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 0.2 भी गिवन है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे गिवन है, तो ये क्या कहलाएंगे अनलाइक डेसिमल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो अब हम थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देख लेते हैं किस टाइप के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ए है आपका राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हो जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था अभी आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे कराना है करना है। फर्स्ट है आपका ये, तो हम नॉर्मली एक बड़ा सा बना लेते हैं, यहाँ पर 100 टेंस वंस डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा 10 100 और थाउजेंड्स। ठीक है, यहाँ पर पता है ना 1/10, 1/100 एंड 1/1000। तो यहाँ पर वंस और टेंस की डिजिट 2 गिवन है, 3 4 पॉइंट की जगह आ गया और 1 और 8 ये लिख दिया। हमें बस जस्ट यही करना है। फर्स्ट था ये। सेकंड है आपका 9.256,
9 पॉइंट यानी कि वंस की डिजिट गिवन है 9.256। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। इसके और भी हैं तो मैं और नीचे तक नहीं ले आई, आगे क्वेश्चन बहुत इजी है। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी में क्या गिवन है, write the place value of each digit of the following decimal also write each decimal in the expanded form। ठीक है स्टूडेंट, जैसे सेकंड एग्जांपल था हमारा 4.6 है, वंस की जगह आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगा। इसका एक्सपेंडेड करेंगे तो 6 इंटू 1/10 ये आ गया, और इसका करेंगे तो 4 इंटू 1 यानी कि 4। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड 4। तो लिखेंगे 4 प्लस 6/10 ये हो गया। ठीक है, वन मोर देख लीजिए। सेकेंड है आपका 240.72। मैं स्टूडेंट्स चार्ट नहीं बना रही हूँ, आपको 100 टेंस वंस की चीज आ गई, पॉइंट की जगह आ गया, और ये टेंस की जगह आ गया, ये 100 की जगह आ गया। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो ये किसमें है, टेंस और 100 में। 2 इंटू 1/100 ये आ गया आपका 1/10। ये वंस की जगह उसको 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ये टेंस की जगह पर है 40 और ये 100 की जगह पर है तो 200। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 200 प्लस 40 प्लस 0 हम लिखे ना लिखे बराबर है 7/10 और 2/100। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल की तरह ही है ये। अब इसके सी क्वेश्चन में देखिए क्या है, राइट द शॉर्ट फॉर्म। जो मैं आपको टॉपिक बताती हूँ जस्ट उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में होते हैं। बस ये होता है कभी कभार स्टूडेंट्स ये कह देते हैं मैम आप तो इजी करा देते हो और टफ होते हैं एक्सरसाइज में, वो होते नहीं है। सी राइट द शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट देखिए 200 प्लस 40 प्लस 1 प्लस 5/10 प्लस 7/100। जब भी हम नॉर्मली में देखते थे पहले तो हम डिजिट देखते थे 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, यानी कि सही है हमारी। तो 241 लिख देंगे या 200 4 टाइम्स 1 करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। और पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट क्या आ गए हैं तो यहाँ पर 5 और 7 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगाने का मतलब ही यही है कि अपनी अपनी प्लेसेस पे आ जाएगा। तो इसके नीचे जो अपॉइंट में 10 और 100 दे रखा है वो अपने आप ही आ जाएगा। वन मोर देख लीजिए 500 प्लस 6/10 प्लस 9/1000। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला स्टूडेंट कह देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे। अगर इसको मैं पूरा डिटेल में कर देती हूँ, 500 है, हमें टेंस और वंस नहीं गिवन है तो उसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा 0। तो यहाँ पर आप 0 टेंस लिख सकते हैं प्लस 0 वंस, क्योंकि 100 में हमेशा 3 डिजिट होती है तो 3 डिजिट लेके ही चलना होगा। प्लस 6/10 टेंस प्लस यहाँ 100 वाली मिसिंग है तो यहाँ क्या करेंगे 0/100 लिख देंगे और यहाँ 100 की लिख देंगे, क्योंकि हमें अपने उनकी प्लेसेस की जगह पर वो लिखना ही पड़ेगा, आप उनको छोड़ नहीं सकते। शॉर्ट फॉर्म के लिए आप देखिए 500 बोला है तो आप 500 पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 500 में 3 डिजिट होती है। फिर पॉइंट आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा एंड 9 आएगा। 0 इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 100 वाली डिजिट जो है वो फिगर जो है वो मिसिंग है,
तो हमें इसको 1000 वाले लाने के लिए हम डायरेक्ट 9 की जगह, 10 की जगह, 100 की जगह में 100 की जगह क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो स्टूडेंट्स ये था आपका शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आपका डी। Which of the following of light friction? हमें खाली लाइट फ्रिक्शन बताना है, कौन सा है, कौन सा, सॉरी लाइट डेसिमल। ठीक है, फर्स्ट देखिए 2.75, 18.03, 125 एंड 0.56। पॉइंट के बाद की प्लेसेस हमें देखनी है, उसे क्या कहते हैं? लाइट फ्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये क्या है? लाइट फ्रिक्शन। वन मोर देखिए 98.5, 3.12, 14.37, 1.003। ये है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यानी कि पॉइंट के बाद की डिजिट हमें देखनी है, अगर सब में इक्वल है तो वो लाइक फ्रिक्शन, लाइक डेसिमल है, और नहीं है तो अनलाइक डेसिमल है। वन मोर देख लीजिए 6.856, 2.084, 7.38, 125.4। इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट वाली फिगर जो है वही लाइट फ्रिक्शन है, तो उसमें हमने लाइट लगा दिया है, क्योंकि हमें ग्रुप में पूछा था कौन सा ग्रुप लाइट फ्रिक्शन, लाइट डेसिमल है और कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज से 5C में इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।